और हेलो। हेलो, हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज की क्लास बहुत छोटी रहने वाली है, तो कुर्सी की पेटी बांध के बैठ जाइए और आज की क्लास शुरू करते हैं फटाफट से, बिना किसी वक्त के। कल जो रह गया था केवल आज की क्लास में उतना ही कंप्लीट करेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो क्या क्या था? बहुत छोटी छोटी सी बातें, जैसे कि अगर x प्लस 1/x, कल हमने ये बस नहीं पढ़ा था, a के बराबर है, तो हमें यहाँ से क्या क्या पता होना चाहिए, इनफैक्ट रटा हुआ होना चाहिए कि अगर कोई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हमसे पूछ लेता है तो वो a² - 2 होगा। मैं बस लिखते जा रहा हूँ, आपको सारी चीजें पता होंगी, ठीक है? अच्छा, कोई अगर हमसे यहीं पे क्यूब पूछ लेता है तो एक्स की क्यूब, जब भी स्क्वायर पूछेगा तो स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, और जब भी क्यूब पूछेगा तो क्यूब करके 3a घटा देंगे। a की क्यूब -3a, ठीक है? a की क्यूब -3a। अच्छा, अगर 5 पावर पूछता है हमसे, मैं यहीं पे x-1/x भी बता देता हूँ क्वेश्चन में। x-1/x बराबर a, ठीक है? तो x² प्लस 1/x² बराबर a² प्लस 2, x की क्यूब -1/x की क्यूब बराबर a की क्यूब प्लस 3a, a की क्यूब प्लस 3a, ठीक है? अच्छा, अगर हमसे पूछता है इन दोनों के अंदर रिश्ता, तो हमें पता होना चाहिए कि यार x प्लस 1/x² में से अगर हम x माइनस 1/x² घटाते हैं तो हमें मिलता है 4। कहने का मतलब है कि कोई अगर हमें x प्लस 1/x पूछे तो मैं कह देता हूँ जी प्लस माइनस √x माइनस 1/x² प्लस 4, अगर प्लस वाला पूछ रहा है। एंड अगर कोई हमसे x माइनस 1/x पूछता है तो हम कहते हैं प्लस माइनस, माइनस वाला पूछ रहा है तो हम 4 घटा देते हैं, -4। लिखते रहे, भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है, और फिर इन सारी बातों पे हम सवाल करेंगे। यहीं पे एक बात समझनी है, अगर x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 कोई पूछ ले, ठीक है? सर क्लास 3 एंड 4 की क्वेश्चन नहीं मिला। कौन सा क्वेश्चन नहीं मिला है इनको? बिना मतलब की बात कर रहे हैं। सब कुछ मिला है, सबको मिला है, आपको अलग से मिलेगा। अगर x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 कोई पूछ ले, इसका मतलब है कि हम x² प्लस 1/x² की गुणा x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब से करके x प्लस 1/x घटा देंगे, ठीक है? क्या करेंगे? x प्लस 1/x घटा देंगे। यहाँ पे मैं कई बच्चों को ये बात याद भी करा देता हूँ कि अगर x प्लस 1/x 3 है, 4 है और 5 है, तो आपको पता होना चाहिए x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 क्या होगा। 3 के केस में 123 होगा, 4 के केस में 724 होगा, और 5 के केस में शायद 25-25 है। देख लेना, थोड़ा बहुत मैं भूल गया हूं तो अलग बात है, ठीक है? 25-25 है, ये वाली बात याद रख लीजिए। ये भी बात याद रख लीजिए कि यहाँ पे आप x प्लस 1/x कॉमन ले सकते हैं, तो बराबर में ये भी याद रख लीजिए कि मल्टीपल ऑफ जो भी इसकी वैल्यू होगी, मल्टीपल ऑफ x प्लस 1/x, यानी x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का मल्टीपल होगी x प्लस 1/x, ठीक है? यहीं पे सिमिलरली लिख लेंगे। सिमिलरली अगर कोई x की घात 7 प्लस 1/x की घात 7 की बात करेगा, तो उस केस में हम पहले x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब निकालेंगे, उसकी गुणा x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 से करेंगे,
और उसमें से x प्लस 1/x हटा देंगे। x प्लस 1/x हटा देंगे। ठीक है, ठीक है भाई। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि ये भी x प्लस 1/x, इसमें से भी कॉमन आ जाएगा। ये भी क्या होता है, मल्टीपल ऑफ x प्लस 1/x। ठीक है, इतनी सी बात कॉपी कर लीजिए, फटाफट फटाफट से लिख लीजिए बिना किसी वक्त के, फिर हम सीधे सवाल करेंगे। चलिए अगले पॉइंट पे चल रहा हूँ। अगर कोई पूछ ले कि यार x की घात 5 माइनस 1/x की घात 5 क्या होगा, तो आप कहेंगे कि जी मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की गुणा x की घात 3 माइनस 1/x³ से करूंगा और उसमें से x माइनस 1/x हटा दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा, x की घात 5 माइनस 1/x³। इसको मैं कह सकता हूं कि ये मल्टीपल ऑफ x माइनस 1/x होगा। ठीक है, इतनी सी बात लिख लीजिए। इसके बाद 2-3 बातें और लिखा रहा हूं, 2-3 बातें और इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। अगला पॉइंट, अगर x प्लस 1/x, x प्लस 1/x अगर a दे दिया, y प्लस 1/y b दे दिया, x माइनस 1/x c दे दिया, y माइनस 1/y d दे दिया, ये मान लेते हैं गिवन है इतने सारे। अगर आप इन दोनों को गुणा करके जोड़ दें, ध्यान से सुनना, अगर आप इन दोनों को गुणा करें, इन दोनों को गुणा करें, आपको पता है क्या मिलेगा जब आप इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, यानी ये आ जाएगा AB प्लस CD। और जब आप इन दोनों को गुणा करके जोड़ेंगे तो इधर बचेगा ट्वाइस ऑफ XY प्लस 1/XY। तो ये भी याद रखने की जरूरत है, इस पे भी सवाल आता है कि ट्वाइस ऑफ XY प्लस 1/XY बराबर होगा AB प्लस CD। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये चारों हमें दे रखे हैं, चारों नहीं भी दे रखे तो हम ये निकाल भी सकते हैं। जैसे C क्या होगा, तो आप बोलेंगे C होगा प्लस माइनस अंडर रूट A² - 4, या फिर D क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट B² - 4। ये तो हमने अभी पीछे सीखा ही, माइनस वाला निकालना प्लस वाले से। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसको लिख लीजिए फटाफट से। अलजेब्रा थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है इससे 2 सवाल आ जाएं, 3 आ जाएं, 4 आ जाएं, और अभी के जैसे हालात हैं हो सकता है एक ही आए। कुछ कह नहीं सकते, बट पढ़ना हमें सब कुछ पड़ेगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। इतनी सी बात देख ली आपने। इसके बाद अगली बात, मैं भी सारी बातें दोबारा से दिखा दूंगा, जो जो मैंने लिखाई हैं आप फोटो खींच लीजिएगा, जो लोग लेट जुड़े हैं। अगर x प्लस 1/y बराबर a, y प्लस 1/z बराबर b और z प्लस 1/x बराबर c। लोग लेट जुड़े हैं क्या कुछ क्लास में भाई? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी ऐसी है जो लेट जुड़ी है? अगर कोई ऐसी बॉडी है या फिर ऐसी कोई भी डेड बॉडी है जो लेट जुड़ी है, तो वो अपने मन की बात कह सकती है हमसे। ठीक है, अगर ये दिया हुआ है तब हमें क्या पता होना चाहिए कि जब आप इन तीनों को गुणा करते हैं, आपको पता है क्या आता है, तीनों को गुणा करते हैं तो XYZ प्लस 1/XYZ बराबर होगा, तीनों को गुणा करके A B और C में से A B और C घटा दें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये इसका निष्कर्ष है कि अगर x प्लस 1/y बराबर a, y प्लस 1/z बराबर b, तो आपने इन तीनों को गुणा किया, क्या निकल के आएगा, ये लिख लीजिए भाई।
इसका अगला लिख लीजिए, अगर x माइनस होता 1/y बराबर a, y माइनस 1/z बराबर b, z माइनस 1/x बराबर c। ठीक है, और अब हमसे कोई पूछता कि भाई एक्स वाई जेड माइनस 1/XYZ बराबर होगा ए बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। मैंने गलत तो नहीं किया? मुझे लगता है कि सही होगा। एक्स वाई माइनस ही आएगा अभी भी, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ये मैंने कैसे किया बताता हूँ। जब मैं ए बी सी की गुणा करूंगा तो आप देखेंगे एक्स की गुणा वाई से होगी, एक्स की गुणा वाई से होगी और फिर माइनस 1/x से होगी, तो ये माइनस का वाई बचेगा। सही तो लिख रहा था मैं, प्लस प्लस प्लस। सही है, इतना लिख लीजिए। अब इस पे सवाल करते हैं। अगर आपने इतना लिख लिया है तो फटाफट फटाफट से सवाल करते हैं, और आज केवल इतने ही टाइप करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या पढ़ाया है अब तक। आज की क्लास में मैंने केवल इतनी बातें बताई हैं कि x प्लस 1/x अगर a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक्स की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब क्या होगी। x माइनस 1/x अगर a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक्स की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब क्या होगी। x प्लस 1/x के स्क्वायर में से x माइनस 1/x का स्क्वायर घटाते हैं तो 4 बचता है। इससे हम x प्लस 1/x निकाल सकते हैं। अगर x माइनस 1/x दिया हो तो उसका स्क्वायर करके 4 जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे। x माइनस 1/x निकालना हो तो प्लस माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1/x के स्क्वायर में से 4 घटा देंगे। x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 निकालना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब से गुणा करके x प्लस 1/x घटा देंगे। ये हमेशा मल्टीपल ऑफ x प्लस 1/x होगा। सेम हमने कहा x की घात 7 प्लस 1/x की घात 7 निकालना हो तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब को x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 से गुणा करके x प्लस 1/x घटा देंगे। ये भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ x प्लस 1/x होगा। कुछ मैंने याद करने के लिए बताया कि x प्लस 1/x अगर 3 4 5 है तो आपको x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 पता होना चाहिए। 123 724 25 25 आता है। ऐसे ही x की घात 5 माइनस 1/x की घात 5 निकालना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल के उसमें x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब की गुणा करेंगे, उसमें से x माइनस 1/x घटा देंगे, वो भी मल्टीपल ऑफ x माइनस 1/x होगा। मैंने कहा x प्लस 1/x अगर a है, x माइनस 1/x अगर c है। c हम निकाल भी सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 y प्लस 1/y अगर b है, y माइनस 1/y अगर d है, तो मैंने कहा इन दोनों को गुणा करके प्लस प्लस वालों को और माइनस माइनस वालों को दोनों को जोड़ दें तो सब कुछ कट जाएगा, बचेगा ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस 1/xy और इधर गुणा करेंगे ए बी प्लस सी डी। फिर मैंने ये बताया x प्लस 1/y अगर a है, y प्लस 1/z अगर b है, z प्लस 1/x अगर c है, तो एक्स वाई जेड प्लस 1/xyz बराबर होता है abc माइनस a माइनस b माइनस c। मैंने कहा अगर ये माइनस में हो, x माइनस 1/y a हो, y माइनस 1/z b हो, z माइनस 1/x c हो, तो एक्स वाई जेड माइनस 1/xyz बराबर होता है abc प्लस a प्लस b प्लस c। ये थ्योरी थी आज की क्लास की, छोटी सी थ्योरी है। आज की क्लास में अब इस पे आधारित सवाल करेंगे। तो छोटे छोटे सवालों से आज की क्लास की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, आपको भी अच्छा लगेगा। पहला छोटा सा सवाल आप सबकी स्क्रीन पे ये रहा, आसानी से निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहला सवाल तो बहुत आसानी से उत्तर बता सकते हैं, बहुत आसानी से। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये 3 हो तो हम जानते हैं ये 123 होता है, और 123 को अगर 3 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी, 41। यही सवाल का आसान था ये तो, सीधे 41 उत्तर आ गया। क्योंकि अभी याद ही कराया मैंने आपको कि ये 123 आता है अगर x प्लस 1/x 3 हो तो। y माइनस 1/y अगर -9 है और हमसे पूछ रहा है y की घात 5 माइनस 1/y की घात 5, तो ये तो तय है कि ये -9 का मल्टीपल होगा, 9 से तो कटेगी संख्या। कुछ ऑप्शन देखो अगर कट रहे हैं तो, लेकिन अब मुझे लगता है कि 9 से कई सारी संख्याएं कट रही हैं, सारी कट रही हैं आई थिंक। 7 5 12 6 18 9 से सारी कट रही हैं, तो निकालना बड़ा मुश्किल होगा, निकालना पड़ेगा उस केस में। तो बताइए क्या आएगा, यूनिट डिजिट देख के बताइए, अगर आप बता सकते हैं तो कुछ तो बताइए।
देखिए अभी हमने ये तो सीखा ही कि अगर ये निकालना है तो वाई स्क्वायर प्लस 1/y² में वाई की क्यूब माइनस 1/y की क्यूब और माइनस वाई माइनस 1/y करना पड़ेगा। आपने कहा नौनी में 81 में 2 जोड़ेंगे तो ये 83 आ जाएगा, और क्यूब के केस में माइनस का 729 ए की क्यूब और प्लस 3a यानी 3 27 वो भी माइनस का है, तो 27 और 27 54 और 2 56 यानी ये माइनस का 756 होगा, माइनस का 756 और प्लस का 9। तो मैं देख रहा हूँ 6×3 = 18 यानी उत्तर तो वो आएगा जिसके लास्ट में 9 होगा। अब 9 होगा तो उत्तर आएगा कितना ये देखना है, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। अगर मैं 750 की 80 से भी गुणा कर लूं तो 750 दूनी 1500 चौका 60,000 6000 से ऊपर उत्तर आएगा, यानी सी आंसर। अब आप समझ गए हमने कैसे कर लिया। हमने कहा कि अगर 80 की भी 750 से कर लूं तो भी 6000 आ रहा है, यानी बड़ा होगा। छह दो सात तीन समझ गए आप। एग्जैक्ट मैंने नहीं करा, एग्जैक्ट मैंने नहीं करा। डिजिटल सम लगा नहीं सकते थे क्योंकि 9 आ रहा है, 9 का मल्टीपल है, वहां पे डिजिटल सम फेल हो जाएगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। कैसे आप ए बता रहे हैं मुझे नहीं पता दीपक, आप इतने गिर जाएंगे मालूम नहीं था। सीजीएल प्री 2025 में आया है, अभी जो प्री हुआ है कल परसों उसमें सीजीएल प्री 2025 में ये बाहियात सा सवाल आया है। आप लोगों ने दिया है प्री 2025, तो बताइए क्या उत्तर होगा। यूनिट डिजिट 7 कैसे हो जाएगी भाई, बताओ तो। यूनिट डिजिट 7 7 6 18 है, और 18 और 9 यूनिट डिजिट 9 नहीं आएगी, 7 पता नहीं कैसे बता रहे हो, बिल्कुल पागल हो क्या। एक बच्चा कह रहा है सर 702, 702 नहीं होगा भाई, 729 और 27 प्लस 3 होता है ना, तो -27 होगा। सही किया है मैंने, बिल्कुल सही किया। देखिए ये सवाल की कैलकुलेशन मुझे बड़ी गंदी लग रही है, कोई बात नहीं। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अगर मैं यहां से x की पावर 2 और प्लस 1/x² निकाल दूं तो आप ये कह सकते हैं ये होगा 4 चौक 16 में से 2 गए 14। अब देखिए ये इसकी क्यूब है, यानी 14 की क्यूब -3 × 14, ये तो क्यूब है। ये इसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर 196 -2 194 प्लस 14 चौका 56। मैंने देखा क्या यूनिट डिजिट से बात बन सकती है, तो आपने कहा कि जी 4 चौक 16 चौका 64 और 4 तिया 12, यानी इसकी यूनिट डिजिट आ रही है 2, और 3 चौक 12 की भी 2 आ रही है, प्लस 6 6 वाली यूनिट डिजिट वाला उत्तर होगा। अब 6 2 में है, यानी ये तो उत्तर नहीं होगा, लेकिन 6 भी किस में है, 2 में। थोड़ा फंस गए, थोड़ा फंस गए, बहुत ज्यादा तो नहीं। तो मैंने कहा 14 अगर कॉमन ले लूं तो 14 गुणा ये आ जाएगा जी, 14 गुणा 196 में से 3 गए तो 193, अप्रोक्सीमेशन पे चलेंगे इसमें, -3 गुणा 193, और मैंने -3 अलग कर लिया, +56। कैलकुलेशन करने का तरीका सिखा रहा हूँ। आपने कहा 193 अगर कॉमन ले लोगे तो ये 193 गुणा 14 -3 11 बचेगा और +53। तो मैंने कहा 19 की गुणा अगर मैं 11 से कर लूं, 19 की गुणा अगर 11 से करूं तो 20 की कर लूं तो ये 2200 से कम आएगा उत्तर। मानते हो, तो एक ही ऑप्शन था, ए इज द करेक्ट। आप समझ गए, अप्रोक्सीमेशन जरूरी नहीं है कि हम पूरे उत्तर तक पहुंचे। ये सवाल सीजीएल प्री 2025 में है, मैंने नहीं बनाया, एज इट इज ऑप्शन भी रहे होंगे, तो आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी दोस्त।
आप देख रहे हो कि मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, जबकि मेरे भी सामने 25-25 के सवाल पहली बार ही आ रहे हैं। सोचो ये इतनी लंबी पावर पूछ ली इन बदतमीजों ने। कौन सा, अगर मुझे तुक्का मारना होगा तो मैं किस ऑप्शन को तुक्का मारूंगा, आप मुझे बताओ किस ऑप्शन को। सनी बता चुका हूं कल की क्लास में, आप सुन लीजिए कल की क्लास जाके। आपने देखा कि अगर हम यहां से x माइनस 1/x निकालें तो हमें पता है 25 में से 4 घटेगा, यानी √21। ये बात तो तय है कि उत्तर हर स्थिति में √21 का मल्टीपल होगा, ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते। लेकिन आप एक चीज समझना, जब सवाल बनाने वाला ऐसा सवाल बनाता है ना, तो जैसे आपने देखा 12,649 कॉमन है, ये ऊपर वाले में भी है इसमें भी है, यानी वो कंफ्यूज करना चाह रहा है। मेरे हिसाब से इस सवाल का उत्तर ए होना चाहिए, क्योंकि उसमें 12,649 भी है। अब निकालेंगे कैसे? तो हमने अभी आपको सिखाया कि भाई एक्स की क्यूब प्लस, सॉरी, एक्स की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब निकालनी पड़ेगी, और उसकी गुणा करनी पड़ेगी x⁴ प्लस 1/x⁴ से, और उसमें से आप x माइनस 1/x घटा सकते हैं। यही है? बोलो भाई। आपने कहा हाँ जी यही है। तो जैसे एक्स की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब मुश्किल है, तो आप परेशान मत होइए, आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, x माइनस 1/x, और वो कॉमन भी आ जाएगा पूरे में से, तो ये ब्रैकेट में खाली इतना बचेगा x² प्लस 1/x² प्लस 1, और ये आ जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ माइनस 1। अब हम यूनिट डिजिट से इस सवाल को खेल देंगे। कैसे? 25 में से 2 गए, 23 और 1 24, तो ये आ जाएगी यूनिट डिजिट 24। अब 23 के स्क्वायर 529 में से 2 गए, 527 ये आएगा, और माइनस 1 भी है, तो 7 चौक 28 में से 1 जाएगा, माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, ये प्लस बचेगा मुझे लग रहा है, सॉरी ये प्लस होगा भाई, ये प्लस होगा दोस्त, देखना एक बार, हाँ ये प्लस आएगा प्लस। तो 7 चौक 28 और 1 29, 9 वाला उत्तर होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। शिवम ने भी हमें बता दिया था कि प्लस होगा। आप देखो ये छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन मैं ये भी क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मेरी अप्रोच अलग है आपसे करने की। आप क्या करते, एक्स की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब निकालने में नानी सी याद करने लगते, परेशान होने लगते। मैंने नहीं निकाली, मैंने उसमें से x माइनस 1/x कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बड़ा प्यारा सा बच गया x² प्लस 1/x²। मेंस के प्रैक्टिस सेट के हिंट नहीं मिले हैं, कोई बात नहीं, अभी वीकेंड तक मिल जाएंगे। 3 के मिल गए हैं ना, बाकी के भी मिल जाएंगे, चिंता मत करिए। बहुत ज्यादा है। x प्लस 1/x अगर 2√2 है, तो अब मुझे लगता है कि जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, उस कॉन्सेप्ट से आप इस सवाल को खुद से करिएगा। RW में दे रहा हूँ। ये सवाल करके बताना जरा, मुश्किल है क्या ये सवाल? तो थोड़ा फास्ट कराइए, आप भी तो एक आध बार उत्तर बताइए, एक आध सवाल का। मैं तो बहुत फास्ट करा रहा हूँ। आप बताइए इस सवाल का उत्तर 10 सेकंड में। और आप चुन चुन कर कमेंट देखते हैं। वैभव ऐसा नहीं है, आज कमेंट देखने के मूड में एकदम नहीं हूँ, सिर्फ सवाल करा के ही खत्म करना है। और मैंने सोचा था आधा घंटे में खत्म करा के छुट्टी कर दूंगा, लेकिन आधा घंटे से ज्यादा हो गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। करेक्ट कर देता हूँ जहाँ पे गड़बड़ हुई है। पीछे तो मैंने ये लिखा ही नहीं है फॉर्मूला कहीं, पीछे मैंने लिखा ही नहीं है, तो कैसे कह रहे हो कुछ भी बोलना है ना आप सुना। देखो, अब जैसे इस सवाल की अगर बात करें, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से एलसीएम ले लें तो x² प्लस 3√3 बराबर 2x है। x² प्लस 3√3 बराबर 2x है। ठीक है,
तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 3√3 अगर 2x है तो ऊपर 9x हो गया, नीचे क्या है जी? अब ये 9x हो गया तो इस x से ये x कट जाएगा तो नीचे खाली बचेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी है सवाल में? तो आपने कहा 3√3, 3√3 है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो 3×3 = 9 और √3 उत्तर आ गया, √3 उत्तर आ गया। यही इस सवाल का उत्तर है। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। सनी कुमार, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था ये, इसमें कुछ भी नहीं था। ऐसा सवाल कभी आएगा तो किस तरीके से अप्रोच लगाएंगे, क्या करेंगे? अगर ऐसा सवाल कभी आपको देखने को मिलता है तो आपकी अप्रोच क्या होगी, बता सकते हैं? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। देखिए मैं कभी भी इस तरीके का सवाल देखता हूँ ना, जैसे आपको बताता हूँ एक बात कि अगर मैंने देखा कि यार एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी ए, वो तय है कि उसमें प्लस या माइनस जोड़ने पे वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये बात तय है, लिख लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। दीपक सिंह कह रहे हैं गए नहीं मिलने आज। गया था भाई, बहुत फास्ट आया हूं। आपने देखा कि अब इसमें क्यूब पूछ रहा है माइनस वाला, तो ये तो तय है कि किसी भी संख्या m की क्यूब प्लस 3m होगा। तो मैं देख रहा हूं कि जो ऑप्शन है वो 6 की क्यूब के आसपास है, तो 6 की क्यूब प्लस 3 × 6 18, 216, 234 उत्तर आना चाहिए और यही उत्तर है। और कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा, और कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा। जी जी, दोस्त आया था मेरा, 3 पुलिस वाले उसके साथ, एक स्टेन गन लेके, पूरा एकदम, मैं तो देख के डर गया। वो अंदर घुसा जैसे ही। जनरली मैंने क्या देखा है कि ISIS पे छोटी गाड़ियां होती हैं, लेकिन अब यूपी में क्या है कि एकदम इनोवा, पर्दे लगे हुए, अजय वजय के पास कहाँ कुछ है बेचारा। तो मैंने अजय के उससे सोचा, बहुत साल बाद हम लोग मिले, कराधान पे चर्चा हुई। कराधान एक टॉपिक हुआ था, होता था 9th 10th में, याद है कराधान? बड़ा परेशान करता था भाई, लंबे लंबे सॉल्यूशन होते थे उसके। आप में से तो किसी ने हिंदी मीडियम से पढ़ा हो तो पता होगा कराधान। मुझे तो उसकी इंग्लिश भी आज पता चली, टैक्सेशन, तो कराधान कहते हैं। हम्म। देखो इस सवाल में हम क्या कर सकते हैं, ए को जीरो कर सकते हैं, ए को जीरो। तो अब ए को अगर जीरो कर लिया तो सवाल इतना सा रह गया, एक्स की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब निकाल। पहले वाले में जीरो करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस बी बराबर 1 आ जाएगा। तो x माइनस बी किसके बराबर होगा? 1/x। यहां से मैं कह सकता हूं x माइनस 1/x बी के बराबर। जब आपने a को जीरो कर लिया, a को जीरो, तो हम कह सकते हैं कि b कितना होगा? 6 के बराबर। b को हमने 6 के बराबर कर दिया। अब जैसे ये 6 आया तो अब तो उत्तर हो ही गया, 6 की क्यूब प्लस 3 × 6 बराबर 214। बट आपने देखा कि मैंने बिना कुछ करे इसका उत्तर बता दिया, बिना कुछ करे मैंने इसका उत्तर बता दिया। चलिए अगला। ये सवाल बड़ा आसान है, ये मैं कुछ एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ और इनके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। ठीक है, सेम सवाल है, सेम उत्तर है, इनके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। ये सवाल अगर आपने देखा होगा तो मैंने ऑनलाइन भी इस सवाल का सॉल्यूशन बताया, कभी आपके सामने रील आई हो, कि ऐसे सवाल को पूरा करने की जरूरत नहीं होती। वैसे आपको वीडियो सॉल्यूशन देंगे हम डीपीपी में डाल के, उसमें पूरा सॉल्यूशन देंगे। बट अभी मैं आपको इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ कि ए अगर बड़ा है जीरो से, तो ए की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब का जो उत्तर होगा वो भी पॉजिटिव होगा। ये सवाल पेपर में आया हुआ सवाल पॉजिटिव होगा। तो पहले वाला तो नेगेटिव है, ये उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस माइनस है तो नेगेटिव हो गया। अच्छा, बी और सी इसलिए उत्तर नहीं हो सकते क्योंकि ये 1 में से √13 घटेगा तो ये तो इमेजिनरी आ जाएगा, नेगेटिव। तो केवल एक डी ही ऑप्शन बचता है और यही इस सवाल का उत्तर है। तो ऐसा भी सोचिए सवाल पूछा जाता है,
मैं सोच लेता हूँ सनी, आप भी सोच पाएंगे, अभी बहुत सारे सवाल करेंगे, सोच पाएंगे, चिंता मत करिए। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल कौन बताएगा? अच्छा, हमने शायद आपको अभी तक ये बात नहीं बताई है कि कभी अगर पावर छोटी करनी हो, आधी करनी हो, जैसे x की घात 2n प्लस 1/x की घात 2n a के बराबर है, तो यहां से हम दोनों बातें निकाल सकते हैं। एक तो पावर आधी और बीच में प्लस, यानी x की घात n प्लस 1/x की घात n, कैसे? दो जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे a+2। अगर मान लेते हैं कि माइनस की निकालनी है, x की घात n माइनस 1/x की घात n, तो दो घटा के अंडर रूट ले लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख लीजिएगा अगर पावर आधी करनी है। बोलो भाई। सर अभी आपकी बुक से पढ़ता हूं, बाद में आप साबित कर सकते हो क्या? विकास रंजन के कौन सी किताब है आपके पास? एक किताब जो मैं देखता हूं कि लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बड़ी अच्छी है, वो है जो हमने वर्कबुक निकाली। और अभी ऐसी और भी वॉल्यूम्स वर्कबुक के आ रहे हैं। ये बड़ी जबरदस्त किताब है। इसके अंदर भी क्या है कि वीडियो सॉल्यूशंस हैं, स्पेस दिया हुआ है। ये अपने आप में किताब भी है और कॉपी भी है। इसका नाम ही है मैथ सिलेक्शन बुक। बहुत अल्टीमेट किताब है। आप अगर इससे प्रैक्टिस करते हैं तो सिलेक्शन बुक भी इसका नाम इसीलिए रखा है कि आपको सिलेक्शन तक पहुंचा पाए। देखिए, अगर आप हमारी किताब से पढ़ें और कल को आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि आप इस किताब से पढ़े थे, तो आप ये कह दें कि साबित कर दो, तो हम ये बात साबित नहीं करेंगे चाहते हुए भी, क्योंकि वो बात साबित हम एक रात पहले ही कर चुके होंगे। वॉल्यूम 2 भी आ रहा है इसका ना। चलिए सवाल देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है। जैसे इस सवाल को जब करेंगे तो हम सोचते कैसे हैं, जैसे x+1 और x+3 को मल्टीप्लाई करना है, तो x² प्लस 4x+3, x² प्लस 4x+3, ये हमें निकालना है। ये दिया क्या है हमें? x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 बराबर 322। तो हमने दो जोड़ दिया, x² प्लस 1/x² बराबर 324। 324 का अंडर रूट लेंगे, आधी करनी है ना पावर, दो जोड़ के, तो कितना आ जाएगा? 18। हमने वापस किया तो आपने कहा x, ये मुझे लगता है शायद सवाल गलत है क्या? x प्लस 1/x करेंगे तब तो निकल नहीं पाएगा। अगर हम x प्लस 1/x करेंगे तो वो √20 आ जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। अगर हम यहाँ से x माइनस 1/x करें तो ये कितना आ रहा है जी? x बड़ा है 0 से, 4 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं x² माइनस 1 बराबर 4x, यानी x² माइनस 4x बराबर 1। तो हमें सवाल थोड़ा बदलना पड़ेगा, यहाँ माइनस करना पड़ेगा दोस्त, माइनस करना पड़ेगा। तो ये आएगा x² माइनस 4x प्लस 3, -3 सॉरी, पूरा सवाल ही बदल गया। अब आप देखेंगे x² माइनस 4x की वैल्यू 1, 1 माइनस 3 कितना आएगा? -2 उत्तर आएगा। ई ऑप्शन कर लीजिए, -2। कोई बात नहीं, अभी ठीक है। जब हम आज मिले तो दोस्त ने कहानी सुनाई, बोला वो आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएट से भी डॉक्टरेट भी है, फिर आईआईटी रुड़की से पीएचडी, और 2 पेपर्स भी उसके पब्लिश हुए हैं, फिर गवर्नमेंट जॉब में गया। तो बोला जब हम भाई गए वहाँ पे तो हमें पहली बार स्कॉलरशिप मिलती है, 2012 में बता रहा था, तो 8,000 रुपये मिले। अब पिज्जा का बड़ा सुना था कि पिज्जा खाना है, अरे हम पहुंच तो गए डोमिनोज, लेकिन हम, एक और था मेरे साथ बच्चा, वो भी गांव से, हिम्मत नहीं हुई कि वहां बैठ के पिज्जा खा लें, क्योंकि प्रोसेस नहीं पता था पिज्जा कैसे खाना है 2012 में। मैंने कहा मैं तो तुम लोगों से फिर भी आगे था, 2009 में ही पिज्जा खा चुका था मैं। कह रहा हम बाहर ले आए पैक करा के, और हमने फिर बाहर बैठ के वो खाया एक जगह पार्क में, कि पता नहीं था पिज्जा खाना कैसे। ठीक है, चले भाई अगला सवाल देखिए। ये सवाल भी बड़ा प्यारा है और कुछ कुछ इसी अप्रोच के साथ करना है। फटाफट से उत्तर बताएंगे, कौन बताएगा इस सवाल का उत्तर?
अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, ठीक है, अभी बात कर लें क्लास के तुरंत बाद ही इस पे। देखिए, ये जो सवाल है 2 और ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बच गया। अब देखते हैं कैसे निकालेंगे ये हमारे लिए चैलेंज है ये निकाल पाना, समझना। आप बताइए, अगर मैं इसकी आधी पावर कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकाल सकता हूं, 2 जोड़ के अंडर रूट 34 आ जाए, 34 आ जाएगा। फिर अगर 2 जोड़ दूं तो x प्लस 1/x 6 आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6x आ रहा है। यानी यहां से ये पता चल रहा है कि जी एक्स स्क्वायर माइनस 6x की वैल्यू -1 है। तो मैंने -1 रख दिया, 9 में से 1 गया, 8 दूनी 16 उत्तर। क्या ये मुश्किल था सवाल? लेकिन थोड़ा अलग था कि अगर ऐसा सवाल पेपर में पूछ लिया जाएगा आपसे, में भी ना हो। कर पाएंगे कभी ऐसा सवाल आएगा तो? कैसे वक्त बीत जाता है, हम लोग 2002-3 में साथ पढ़ा करते, 23 साल हो गई। आज हमने ऐसी ऐसी बातें की कि स्कूल में तूने मुझे कैसे पिटवाया था, मैंने तुझे कैसे पिटवाया था झूठे इल्जाम लगा के, ये सब तक बातें की आज हमने। चलिए, इस सवाल का उत्तर बताना है आपको। क्या होगा? x प्लस 1/x अगर 6 है, y माइनस 1/y अगर 2√3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ xy प्लस 1/xy माइनस 4√6। बता सकता है कोई? अरे, मिलने का प्लान कैसे बना? अरे वो अभी फिरोजाबाद में ही पोस्टेड है दोस्त मेरा, तो वहीं से आया था डायरेक्ट 3 घंटे। मुझे तो पता भी नहीं था वो वहीं से आया, गाँव से आया। एक्चुअली जो मेरा एक दोस्त महात्मा बन गया, तो वो मेरे फार्म हाउस पे अपने कीर्तन वगैरह करता है, तो वो तो मेरे टच में ही है। मैंने बताया था ना, एक मेरा दोस्त था 2000, सोचो उसने एएमयू से बीटेक किया उस टाइम पे, और बिना प्रिपरेशन के निकाल दिया था एएमयू। उस टाइम एएमयू पे बीटेक आप मजाक समझ रहे हो, 2007 वात में 6 में। तो इसका तो लास्ट पैकेज भी 36 लाख रुपए का था। 2012 में इसने जॉब छोड़ दी, घर मकान दुकान सब छोड़ दिया, घर ले चुका था यार। 2012 में ग्रेटर नोएडा में मैं धक्के खा रहा था, मेरा दोस्त जो अभी महात्मा बन गया। मेरे दोस्तों ने भी अलग ही लीला रची है, सोचो, महात्मा ही बन गया यार। अब क्या करें, एक दूसरे से मतलब वो दोस्तों की भाषा तो उल्टी सीधी होती है, वो अभी भी निकलती है। डर भी लगता है ये महात्मा बन गया है, इस पे क्या गुजरेगी टाइप से। देखो, अभी हमने एक चीज सिखाई थी कि अगर x प्लस 1/x 6 है, तो हमें y प्लस 1/y भी निकालना है। आपने कहा जी y प्लस 1/y यहां से निकल सकता है। 2 दूनी 4 तिया 12। हम मिले तो आज इसलिए थे कि हम अपने गांव में एक गुरुकुल बना रहे हैं, जहां पे 100 लोगों को
100 बच्चों को, गांव 20 आसपास के 20 गांव के टॉपर्स को उठाएंगे, 5-5 टॉपर्स को, और उन 100 बच्चों की एजुकेशन, उनको डायरेक्शन देना, ये सब करेंगे। उसके लिए मिले थे। तो y प्लस 1/y कितना होगा? 2 दूनी 4 तिया 12 4 16, 4 आ गया जी, 4। अच्छा, x माइनस 1/x कितना होगा? तो आपने कहा 6×36 में से 4 गया 32, 4√2 आ जाए, ये यहां से आ जाए। और y माइनस 1/y, तो आप कहेंगे तो दे ही रखा है जी, 2√3। अब आपको अच्छे से पता है कि इन दोनों को जोड़ के अगर हम गुणा करके जोड़ दें तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ xy प्लस 1/xy बराबर 6×4 = 24, 4 दूनी 8√6 जोड़ रहे हैं। ठीक है, आपने कहा जी 2 से भाग करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा, तो आप कह सकते हैं xy प्लस 1/xy माइनस 4√6 बराबर 12 बचेगा, और यही उत्तर है 7। पूरी क्लास में किसी का 12 आ रहा है? नहीं आ रहा। सर क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता, मंगवाते हैं नोटिफिकेशन, ऐसे मत चिंता करिए, मंगवाते हैं एकदम। देखो भाई, ये सवाल कौन बच्चा बताएगा? अगर किसी ने ये सवाल बता दिया तो मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। ये सब मैंने पढ़ाया था अभी आपको। मैंने कहा था कि अगर ये तीनों दे रखे हैं, ABC हैं, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि XYZ प्लस 1/XYZ बराबर होगा इन तीनों की गुणा 2 × 2 × 5/3 -2 -2 -5/3। ठीक है, ये पूरे टाइम मोबाइल देखते हो भाई। 4 2 दूनी 4 पंजे 20/3 कितना? हाँ, मैं पता आपको, मैंने सुबह से कितना देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ मेरा स्क्रीन टाइम, आपको जान करके हैरानी होगी, मैंने इतना कम कर लिया स्क्रीन टाइम। 1 घंटे 55 मिनट, 1 घंटे 55 मिनट। और पता है इससे क्या है? नींद मेरी इतनी प्रॉपर स्लीप है कि मैं 8 बजे बेड पे चला जाता हूँ। 10 घंटे 50 मिनट है आपका स्क्रीन टाइम। सोशल मीडिया तो मैंने एकदम छोड़ दिया, एकदम देखना ही नहीं है। क्यों देखना है? 2 दूनी 4 तिया 12 और 5 17/3, तो ये आ गया जी, 1 आ गया। अच्छा, आप में से कितने सारे लोगों को पता है, कल हमने पढ़ा था कि x प्लस 1/x अगर 1 आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि x³ -1 होगा। अगर XYZ प्लस 1/XYZ 1 आ गया है तो ये हम क्यूब कह सकते हैं कि -1 होगी। सोचो कितना टेक्निकल सवाल था, कितना टेक्निकल सवाल था, बट आप इतने इंटेलिजेंट हो कि मैं क्या बताऊं। जी आप अंकित सही कह रहे हैं, मैं बोला है इनको ध्यान रखने के लिए यार, कुआरे रहेंगे तो 10 घंटे स्क्रीन टाइम होगा ही। कुआरे कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, कुआरे कुआरे, ठीक है। मोबाइल तो हमें पागल कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। x प्लस 1/y बराबर 3 है, x प्लस 1/y बराबर 3 है, y प्लस 1/z बराबर 2 है, और z प्लस 1/x बराबर 7/5 है। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है तो हमने कहा कि XYZ प्लस 1/XYZ बराबर निकालना हो तो आपने कहा 3 × 2 × 7/5
-3 -2 -7/5। 3 दूनी 6 सत्ते 42/5। -3 और 2 पचम 25 और 7 32/5। आपने कहा जी ये तो आ गया 2। अब आप ही बताइए, ये तो कल आपने पढ़ा है कि x प्लस 1/x अगर 2 हो तो हम कहते हैं x1 होगा। यानी एक्स वाई जेड यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1 होगा। एक्स वाई जेड अगर 1 है तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। क्या ये मुश्किल था किसी एंगल से? क्या ये मुश्किल था किसी एंगल से, मैं पूछना चाहता हूँ। ये सवाल और बता दो। दुविधा में मत रहो, प्रिपरेशन करो, एक बार रिजल्ट का वेट कर लो। रिजल्ट तो आ जाना चाहिए, जल्दी देखते हैं। ये देखो भाई, मैंने इसको सी मान लिया। सी मान लिया मैंने इसको। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड प्लस 1/XYZ बराबर, ये कह सकते हैं 2 × 1 × C -2 -1 -C। बोलो भाई। आपने कहा जी ये तो 2 ही आ जाएगा, 2 बराबर ये 2C में से C गया, C-3, C कितना आ गया जी 5। ये मैं भी पढ़ा चुका हूँ, अगर आप देखेंगे तो कई लोगों का आ भी रहा है। और इस क्लास में इंटेलिजेंट लड़के तो काफी हैं। ये सब मैं दिखा चुका हूँ। जो लोग शायद लेट जुड़े हों आज की क्लास में, उनको बताना चाहता हूँ कि ये मैं दिखा चुका हूँ। मैंने कहा था आज बहुत फास्ट पढ़ाऊंगा और कम पढ़ाऊंगा आज। ये सब लिखा चुका हूँ, ये देख लो। रिवाइज कर लेना आज की क्लास। चलो एक ये सवाल देख लो, जल्दी से ये सवाल देख लो भाई। x -1/y बराबर 1, y -1/z बराबर 2, z -1/x बराबर 3। देखो XYZ -1/XYZ बराबर होगा ABC इन सबकी गुणा 3 दूनी 6 और प्लस 3 और 2 5 और 1 6 यानी कि 12। आप इसको ना k मान लो कि k -1/k बराबर 12। आप ये कह सकते हो कि k² -1 बराबर 12k। ऊपर ले जाओ तो k² -12k बराबर 1। अब आपको स्क्वायर बनाने के लिए इसमें 36 जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा, k -6 का स्क्वायर बराबर 37। तो k कितना आ जाएगा, ±√37 और +6, 6 ±√37। ये मैंने माइनस लिख दिया था ना, वहां पे कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया, माइनस ना लिखा हो शायद। हाँ सही लिखा है, ये रहा, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। स्पीड कम तो नहीं लग रही है आपको किसी एंगल से?
अच्छा ये सवाल करके बताइए, ये कैसे करेंगे, क्या अप्रोच लगाएंगे इस सवाल को करने? क्या x प्लस एक बटा एक्स करेंगे, x प्लस एक बटा एक्स निकालेंगे माइनस का, ऐसा कुछ दिमाग लगाएंगे, क्या उत्तर हो? सर आज अलजेब्रा खत्म हो जाएगा क्या? मोटे मोटे टाइप्स तो खत्म हो गए, कुछ दिन मिसलेनियस क्लास चलाऊंगा, जैसे फैक्टराइजेशन की, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बता दिया, ये सब की जो एक बेसिक टाइप होते हैं वो सब खत्म हो गया आज। देखो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 है, तो हम ऐसे सवाल में क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। आपने देखा ये 5x माइनस 1 है तो 10 हो जाएगा, और ये 5x माइनस 14 है तो 15। आपने कहा 5 और 5 कॉमन आ गया, 25 तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में रह गया x माइनस 2 और x माइनस 3, ये बचा। अब आप लिख सकते हो जी 25 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। कोरिया का बच्चा बता सकता है कि जी 25 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x की वैल्यू -1 है, तो 6 में से 1 गया 5, 125। यही आंसर है, ऑप्शन में नहीं था। पूरी क्लास में किसी का नहीं आ रहा, पूरी क्लास में किसी का नहीं आ रहा। दुख लगता है जब आपके उत्तर नहीं आते हैं, तो 125 वाज द करेक्ट। सही है, 125 था नहीं, ले आए। लिख लोगे आप ऐसे? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, इस सवाल को किस तरीके से अप्रोच करेंगे, कोई बच्चा बता सकता है आप में से? भाई ये बहुत ज्यादा पैसे नहीं मांग रहे हो सार्थक आप, ऐसा कौन सा बैच पे परचेज करना है आपको? देखिए इस सवाल में एक बात तय है कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x को अगर उधर लेके चला जाऊं तो ये पता चल रहा है कि x प्लस एक बटा एक्स 5 है। ये बात पता चल रही है कि नहीं? हम ये जानते हैं कि x प्लस एक बटा एक्स अगर 5 हो तो x की क्यूब प्लस एक बटा एक्स की क्यूब 110 होती है। अब कई बच्चे इस सवाल में क्या करेंगे कि वो x की घात 6 है और इस 110 की जगह x की क्यूब प्लस एक बटा एक्स की क्यूब पुट करेंगे, और x की क्यूब तो बाहर ही है +4। तो उनको पता चलेगा कि जी x की घात 6 माइनस एक्स की घात 6 और -1 +4, उत्तर आ जाएगा 3। मैं ये कहता हूं, आपको याद होगा मैंने पहली दूसरी क्लास में ही आपको बताया था, पहली दूसरी क्लास में बताया था कि जब कभी ऐसा सवाल आता है, आपने देखा ये एक्स स्क्वायर है एक तरीके से और ये x की घात 6 है, तो ये क्यूब है इसकी, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि -1 की आप क्यूब कर दीजिए, पूरा करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, -1 की क्यूब कर दीजिए, तो 4 में से 1 गया 3, डायरेक्ट उत्तर आ। ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो सार्थक मैं उनको ऐसे ही बोल के तुम्हारा फ्री करा दूंगा, कौन मुझे नहीं जानता है ये तो बताओ, और कौन मेरे कहने पे फ्री नहीं करेगा? बोलो, अभी बोल, कॉल कर दूं? आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. अगला सवाल देखिए। हेलो। हेलो निमिषा मैम, नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार सर, बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, एकदम अच्छा हूँ। और कैसा चल रहा है सब? सर बढ़िया चल रहा है एकदम, सब बहुत अच्छा। आपके यहाँ कैसा चल रहा है सब? सब बढ़िया चल रहा है मैम। एक बच्चा था और वो उसकी हाँ। आर्थिक स्थिति सही नहीं है और वो आपसे पढ़ना चाहता है, तो उसकी मदद हो जाए तो बड़ी अच्छा कृपा होगी। सर, बिल्कुल
100% सर। ठीक है, तो आप मैं आपको उसका हाँ नाम, नंबर और मोबाइल नंबर शेयर हाँ हाँ, करूँगा, ठीक है? आप मुझे एक बार आप शेयर अपने कर टीम को दीजिए। दे दीजिएगा, ठीक है? हाँ थैंक यू, हाँ बिल्कुल थैंक सर। यू। और सर ब कहाँ पर है आजकल आप? मैम यधर ही हूँ, नोएडा में ही, कभी आप आइए इधर तो अच्छा, साथ चाय पीते हैं, बहुत अच्छा बिल्कुल सर, लगेगा। आप भी सर देहरादून आइए। अच्छा, आप उधर शिफ्ट हो गई हैं अभी? हाँ हाँ हाँ, देहरादून शिफ्ट हो गए सर, बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ वादियों में। अरे बिल्कुल, बिल्कुल मैं आता हूँ, बिल्कुल आता हूँ, हाँ, ठीक है? चलिए, प्लान कीजिए सर। ठीक है सर। थैंक यू ओके मैम, ठीक है, ओके। थैंक यू। लो हो गया तुम्हारा यहीं बैठे-बैठे काम, ऐसे परेशान हो रहे हो। हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। बेइज्जती ना हो जाए, मिस्टर बीस्ट कह रहे हैं। हाँ, हलवा है ना, हमने तो इज्जत कमाई नहीं है, बेइज्जती हो जाएगी। देखो भाई, इसका नंबर ले लेना लड़के का। आप देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5x माइनस 1 बराबर 0 है, और अब आपसे एक्स की घात 10 माइनस 46 एक्स की घात 6 पूछ रहा है, ठीक है? तो आप जब देखेंगे तो बड़ा परेशान करने वाला ये सवाल है कि हमें 46 या 47 की वैल्यू तो चाहिए, तब तक ये सवाल नहीं होगा। तो मैं देख पा रहा हूं कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि जी x माइनस 1/x बराबर रूट 5, स्क्वायर कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 5 और 2 7 हो जाएगा। अगर वापस स्क्वायर कर दूं तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, सत्तू सत्तू 49 में से 2 गए 47, ठीक है? कितना आ गया? 47। अरे नहीं सार्थक, कोई बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। तो अब आपने देखा x की घात 10 माइनस 46 का मतलब हो गया जी x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 माइनस 1 इंटू एक्स की घात 6। 47 का मतलब हो गया x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है? अब आपने देखा कि जी गुणा करेंगे तो देखो ये x की घात 10 इस 4 से कट जाएगा जब बाहर से मल्टीप्लाई होगी तो, और ये अंदर वाला 6 भी कट जाएगा, ये और ये भी कट जाएंगे आपस में। तो बचेगा कितना भाई जरा देखना। तो आपने कहा एक तो माइनस का एक्स स्क्वायर बच रहा है और ये माइनस 1/x स्क्वायर बच रहा है, तो ये कितना हो गया जी माइनस का 7 बच गया। यही उत्तर, सी इज द करेक्ट। थैंक यू भाई अंकित जी, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया, थैंक यू वेरी मच, ठीक है? चलो ऐसा कभी सवाल आएगा तो मैं होप करता हूँ कि आप कर पाएंगे। ये भी सेम सवाल है, यहाँ पे बस मैं हिंट दे के छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है ये जो वैल्यू है ये है x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 की, तो ये पुट करेंगे तो उत्तर निकाल सकते हैं, हिंट दे रहा हूँ। सेम ये जो वैल्यू है वो है x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 की, तो ये कर पाएंगे ऐसे सवाल जब भी पेपर में आते हैं। सेम ये जो सवाल है पेपर में आया हुआ है, ये जो वैल्यू है ये x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 की वैल्यू है, तो कर पाएंगे ऐसा कोई सवाल है। ये सवाल करके बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मुश्किल है, ये थोड़ा मुश्किल है, मजेदार है लेकिन। a प्लस 1/a बराबर 6 है, a की घात 6 माइनस 197 a की क्यूब प्लस 35 की वैल्यू बतानी है, 197।
और 35 की वैल्यू बतानी है क्या, देखते हैं। आपने कहा कि जी ए की घात 6 तो ऐसे कैसे ही लिख लिया, और मैं जानता हूं कि अगर मैं इसकी क्यूब करूंगा तो 198 आएगा, आएगा 98। तो इसका मतलब है कि ए की घात 3 प्लस 1/(a)3 में से मैं एक कम कर लेता हूं। आपने कहा 6×36 में से 2 घटाऊंगा तो 34 आएगा, और ये 35 है, यानी कि ये a² प्लस 1/(a² में एक जोड़ने पे आएगा बटे a। ठीक है। अच्छा, इधर a की क्यूब भी रह गया है भाई, लिख दिया। तो आपने देखा जी ये a की घात 6 माइनस a की घात 6 माइनस 1 प्लस a की क्यूब प्लस a प्लस 1/(a)³ और प्लस 1/a, ये लिख सकते हैं। आपने कहा जी बिल्कुल। हमने देखा ये इससे कट गया। a की क्यूब प्लस 1/a³ कितनी है जी 198। a प्लस 1/a कितना है जी 6 और माइनस 1, तो ये 203 आ गया। अच्छा सवाल है, टेक्निकल सवाल है, परेशान करने वाला सवाल है। जी धर्मेंद्र, मैं पूछता हूँ कोई सवाल आपसे, आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि कर ही देंगे धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, मुझे भरोसा है कि आप कर ही देंगे धर्मेंद्र। धर्मेंद्र धर्मेंद्र धर्रु धर्रु धर्मेंद्र। सेम सवाल ये है, यहाँ पे दो बातें हैं कि 109 की वैल्यू और 110 की वैल्यू। मुझे लगता है कि आप ये सवाल भी कर पाएंगे। कैसे? 110 की आप निकाल सकते हैं। 110 होगा a की क्यूब प्लस 1/a³। 114 की जब बात आएगी तो आप इसे ब्रेक कर लेंगे 110 में, 5 में और माइनस 1 में। ये जो वैल्यू है ये इसकी है, ये जो वैल्यू है ये a प्लस 1/a की है। तो आप ये सवाल कर पाएंगे, खुद से कर पाएंगे कि नहीं? जी अंकित, मैंने देख लिया था आपका मैसेज। जी ऐसे जितने भी सवाल हैं ये सेम टाइप पे हैं कि आपको 73 की वैल्यू निकालनी है, 16 की निकालनी है, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। बाकी एक और अच्छा बेहतरीन सवाल कर लेते हैं आज की क्लास में, कमी हो गई तो ये वाला सवाल कर लेते हैं। ये वाकई में बहुत अच्छा सवाल है, ये आखिरी सवाल है आज की क्लास का, जो मुझे लगता है कि जरूरी है बताना। वॉल्यूम 2 आने वाला ही है सार्थक भाई। ये सवाल बता दीजिए जी, ये सवाल बता दीजिए, और कोई ऐसा सवाल जो मैं सोच के आया हूँ कि कराना ही है। हाँ, एक दो सवाल और बता दूंगा ऐसे ही। x प्लस 49/x+48 बराबर -34 से थोड़ा सा परेशान करने वाला सवाल है, पता है सच में। देखो आप जरा, अब पता है ऐसे सवाल में कैसे करते हैं, आपको याद होगा कि हम सेम बनाते हैं। जैसे कि मैं अगर x+48 ही बना लूं और +49/x+48, तो आप कहोगे कि जी 48 में से 34 घटेगा तो ये 14 बचेगा। तो अब मुझे यहाँ से तुरंत समझ में आ गया कि ये चीज 7 के बराबर है, क्योंकि सत्तू सत्तू 49 और 14। अब मेरी कैलकुलेशन बड़ी आसान हो गई भाई, 7 और 7 14, सत्तू सत्तू 49, यानी x+48 7 आ गया जी। x+48 7 आ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ x कितना होगा, आपने कहा -41। अगर x -41 में यहाँ रख दूं तो ये माइनस का 82 82 होगा, और 83 में से 82 जाएगा तो 1 + 1 2 उत्तर। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये मुश्किल था किसी भी एंगल से? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये किसी भी एंगल से मुश्किल था? इज इट मुश्किल फ्रॉम एनी एंगल? एक सवाल और पूछता हूं, वो फिर आखिरी होगा मुझे लगता है आज की क्लास का। ये सवाल
देखो जैसे मेरे जैसे बंदे से कोई ये सवाल पूछ ले तो मैंने तो आपको तरीका बताया। क्या तरीका बताया? मैंने आपको एक तरीका बताया कि जी जब भी क्यूब पूछी जाती है, मैंने क्या बताया कि जब भी क्यूब पूछी जाती है, ये हो गया क्यूब, तो हमें पता है कि जी एक ही क्यूब -3 ये होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो ऑप्शन ऐसे फंसा दिए इन्होंने, यानी इसका उत्तर या तो 110 हो सकता है या 702 हो सकता है। क्यों? आप कहेंगे क्यों? क्योंकि जो 110 है वो 5 की क्यूब -3 गुणा 5 है, और जो 702 है वो 9 की क्यूब -3 गुणा 9 है। ये दो है, ठीक है। तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 19 है, तो मैं इस सवाल को कैसे करता हूं जो मुझे सबसे सही तरीका लगता है। आपने कहा एक्स प्लस 5 बनाना है, तो हमने इसको कैसे लिखा? हमने कहा जी एक्स स्क्वायर प्लस 5x कर लेते हैं। आपने कहा कि जी 5x करने के लिए तो 4x जोड़ना पड़ेगा दोनों तरफ। अब आपने कहा 4x, फिर हम चाहते हैं x प्लस 5 बने, 19 को 20 माइनस 1 लिख। ये मैंने क्यों किया? ताकि मैं x प्लस 5 कॉमन ले पाऊं। अब आप देखो अगर ध्यान से, तो मैं इसको पूरे को x माइनस एक्स प्लस 5 से भाग कर सकता हूं। अगर मैं इसे x प्लस 5 से भाग करूंगा तो यहाँ खाली x बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, माइनस 1/x प्लस 5। अब अगर आप दोनों तरफ x प्लस 5 जोड़ लें, खाली 5 जोड़ लें और इसको इधर ले आए, आप पाएंगे कि 5 और 4 9 बचेगा। x प्लस 5 प्लस 1/x प्लस 5 कितना आ जाएगा? 9। और अगर ये 9 आ गया तो उत्तर होगा 9 की क्यूब -3 गुणा 9, यानी कि 702। तो डी इस सवाल का करेक्ट उत्तर था। तो कई बार ऐसे मुश्किल सवाल भी पेपर के अंदर आ जाते हैं। कई बार ऐसे मुश्किल सवाल भी पेपर के अंदर आ जाते हैं जहां पे हमें सोचना पड़ता है। इस सवाल का एक अल्टरनेट मेथड और है कि आप x प्लस 5 को t मान लीजिए। आप क्या करिए जी, x प्लस 5 को t मान लीजिए। जी सार्थक, मैं कोशिश करता हूं। चलिए, मैं समझता हूँ कि ऐसे सवाल कभी भी आएंगे तो आप कर पाएंगे, और फिर अगली मुलाकात होगी आपसे। ये कल वाला ही टाइप था जो मुझे कल ही कराना था, बट आज आप 1 घंटे खा गए फालतू में इस टाइप में। मुझे कराना नहीं था ये, मैं कल ही चाहता था इसको निपटाना। कल मेरी स्पीड और थोड़ी सी हाई होगी और कल हम अलजेब्रा में बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, और जब भी सवाल मुश्किल होंगे तो मैं जरूर स्पीड स्लो करके बताऊंगा। बट अभी ये वो सब टाइप हैं जो आप पहले से देखते आ रहे हैं और इन सब पे सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, रखता हूँ, ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे बहुत जबरदस्त उत्साह के साथ।